मोहब्बत पृथ्वीराज। रात गहरी थी। किले के बुर्ज पर खड़ा वो मर्द अपनी तलवार के साथ आसमान की तरफ देख रहा था। पृथ्वीराज चौहान, हिंद का शेर, दिलेर सुल्तान। उसकी आंखों में दो आग थी, एक दुश्मनों का खात्मा करने की और एक उस हसीना का दीदार करने की जिसे उसने सिर्फ एक बार देखा था। संयोगिता। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की लाडली बेटी, चमकती सूरज की तरह हसीन, लेकिन एक सपना जो सिर्फ पृथ्वीराज की नींद में था। वो दोनों एक दूसरे से जुड़ा थे और फिर भी उनका दिल एक साथ धड़कता था। कहते हैं कि मोहब्बत आंखों से होती है, लेकिन इनका इश्क तकदीर से लिखा गया था। पहली नज़र में इश्क। राजा जयचंद ने जब अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर का ऐलान किया तो पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को बुलाया, मगर पृथ्वीराज को नहीं। दुश्मनी गहरी थी, औरत की इज्जत और राजनीति का घुल मिल गया था। जयचंद ने पृथ्वीराज का पुतला स्वयंवर के द्वार पर चोबदार की शक्ल में लगवाया, उसे जलील करने के लिए। लेकिन मोहब्बत के रास्ते में न शहर देखे जाते हैं न सियासत। संयोगिता ने जैसे ही सब राजाओं को देखा, उसका दिल किसी पर भी नहीं आया। फिर नजर पड़ी उस पतले से पुतले पर, पृथ्वीराज का तस्वीर। वो तस्वीर नहीं थी जैसे उसके दिल का तसव्वुर था। उसने हार पृथ्वीराज के पुतले के गले में डाल दी। अचानक से हवा से घोड़े की धड़कन सुनी गई। किला गूंज उठा। पृथ्वीराज खुद वहां था, अपने दोस्त चंद बरदाई के साथ। उसने संयोगिता को उठाया, घोड़े पर बिठाया और उसी पल कन्नौज के लोगों के सामने मोहब्बत की तलवार से अपना रंग दिखाकर ले गया उसे दिल्ली के किले में। मोहब्बत और जंग का मैदान। शादी हुई, दोस्ती का गीत छेड़ा गया। लोगों ने कहा ये तो इश्क का जश्न है, मगर हर जश्न का एक दुश्मन होता है, और पृथ्वीराज के जश्न के पीछे था मोहम्मद गौरी। गौरी अफगानिस्तान का हुक्मरान, जिसने हिंदुस्तान पर हमला किया। पहला हमला, दूसरा, तीसरा, हर बार पृथ्वीराज ने उसे शिकस्त दी। लेकिन एक दिन ऐसी घड़ी आई जब दोस्ती, यकीन और तकदीर ने पृथ्वीराज से मुंह मोड़ लिया। तराइन की दूसरी जंग में पृथ्वीराज को गौरी ने कैद कर लिया। आंधों का निशाना, मोहब्बत का इंतकाम। कहानी कहती है कि पृथ्वीराज को कैद करके अंधा कर दिया गया। चंद बरदाई भी उसके साथ कैद हुआ, मगर चंद ने दोस्ती निभाई। दिलों में महरूमी थी, आंखों में अंधेरा, लेकिन जज्बा जिंदा था। एक दिन गौरी ने तमाशा देखना चाहा। सुना है तुम आंखों के बगैर भी तलवार चला सकते हो, गौरी ने कहा। चंद बरदाई ने कहा, हाँ, मगर बस एक निशाना चाहिए। चंद बरदाई ने दो शब्द कहे, एक आंखों से अंधे दोस्त के लिए। 4 बांस 14 गजा, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज ने तलवार को तीर की तरह खींचा, निशाना चलाया। मोहब्बत की आखिरी तलवार सीधा गौरी के सीने में जा लगी। दुश्मन खत्म हुआ, लेकिन एक घड़ी के बाद पृथ्वीराज और चंद दोनों मार दिए गए। वक्त का सफर। दिल्ली की गलियों में आज भी लोग कहते हैं कि जहां मोहब्बत तलवार से टकराई हो, वहां खून का रंग गहरा होता है। पृथ्वीराज ने दुश्मन को मारा, लेकिन उसके बाद संयोगिता ने कभी मुस्कुराहट नहीं देखी। संयोगिता, जिसे पृथ्वीराज किसी के भी दरबार में झुकने नहीं दिया, जिसे घोड़े पर बिठाकर कद्र दी, उसने जब उसका मुर्दा जिस्म देखा, उसका रूह छोड़े बिना जिंदा रहना नामुमकिन था। किला में एक पुरानी कहानी है कि संयोगिता ने पृथ्वीराज की चिता के साथ अग्नि में कदम रख दिया। जलते हुए अंगारों में सिर्फ एक चेहरा जिंदा था, पृथ्वीराज चौहान का, जिसे इश्क और जंग ने अमर कर दिया। अंजाम। इश्क सब कुछ जीत सकता है, मगर हर जीत का एक अंजाम होता है। पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी ना तकलीफ है ना तमाम। ये एक दास्तान है जहां मोहब्बत की तलवार ने जंगों के रंग से मोहब्बत लिखी, लेकिन कुर्बानी का लहू भी छोड़ा। ये दास्तान खत्म नहीं होती, ये दिल में उतरा करती है। कुछ सफ़र मोहब्बत के नहीं बल्कि तकदीर के लिखे होते हैं।